हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा हम उसको रिड्यूस करके इजेक्ट में बनाएंगे। रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा हम उसमें कुछ टर्म अप्लाई करेंगे, कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे, उसको इजेक्ट बनाएंगे। दिस इज रिड्यूसिबल टर्म। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो को इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बोलेंगे जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाए। मतलब एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दोनों इक्वल हो जाएगा तो इजेक्ट हो जाएगा। मैं इस टॉपिक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट ना हो तो हम उसको इजेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हम निकालते हैं इफ मान लीजिए अगर डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाए, मतलब यह दोनों इक्वल ना हो तो मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया नॉट इजेक्ट। देखिए मैं बहुत शार्ट तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको समझेंगे तो पूरा समझ सकते हैं। तो मतलब डेल अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर होगा तो वह इजेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो हमको एक फंक्शन ऐसा मिलेगा, मतलब देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इजेक्ट हो जाए तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डेल एन अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स को सेटिस्फाई नहीं करता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट नहीं होता है। उसको इजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमको कोई एक फंक्शन चूज करते हैं, उसको जैसे फंक्शन मान लीजिए हम एफ चूज किए हैं, अब इस एफ को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में हम उसी में मल्टीप्लाई किए हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में। तो अगर वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट बन जाए तो इसे जो मल्टीप्लाई किए मतलब एफ को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो हम आप सोचेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे पता करेंगे, क्या होगा, तो हाउ टू फाइंड। मैं बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना है। तो एक रूल होता है, इफ वन अपान एम ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई अगर निकालें, अगर वो केवल वाई का फंक्शन हो, केवल वाई ओनली वाई का फंक्शन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन 3x² वाई पावर 4 प्लस 2x वाई इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट में 2x क्यू वाई क्यू माइनस x² इंटू डी वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको उतार लिए हैं 3x² वाई पावर 4 प्लस 2x वाई इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट में 2x क्यू वाई क्यू माइनस x² इंटू डी वाई बराबर 0। इसको समीकरण एक मान लिए हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। इसी से कंपेयर करते हैं तो वेयर एम बराबर क्या है, देख लीजिए एन बराबर 2x क्यू वाई क्यू माइनस x²। मैं उसको उतार लिया हूँ। ठीक, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब निकालेंगे हम एम का मान और एन का मान तो निकल गया। तो हम एम को वाई के रिस्पेक्ट में आपको बताए ही हैं, यहाँ से देख लीजिए एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर इक्वल होगा तो इजेक्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल होगा तो नॉट इजेक्ट होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, मतलब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डिफरेंशिएशन करने जानते हैं, क्या हो जाएगा 12x² वाई क्यू प्लस 2x। ठीक, डेल एन अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x² वाई क्यू माइनस 2x हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं अवकलन। देखिए राइट हैंड साइड देखिए, या 12x² वाई क्यू प्लस 2x है या 6x² वाई क्यू माइनस 2x है, बरोबर नहीं है मतलब नॉट इजेक्ट है। मतलब दोनों बरोबर नहीं है, डेल एन अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स मतलब नॉट इजेक्ट। जब नॉट इजेक्ट होता है तो हम पहला काम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके हिसाब से चलिए नॉट इजेक्ट, तो हम क्या करते हैं देन देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट, मतलब एक फंक्शन हमको मिलता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट बन जाता है। तो फंक्शन क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये मैं बताया हूँ, यही रूल अपनाएंगे। वन अपान एम ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। ठीक, इसको निकालते हैं, इसी को निकालिए। अगर वो वाई का फंक्शन होगा तो सही है, नहीं होगा तो गलत है। निकाल रहे हैं हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/m ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। एम का मान क्या, 1/m, एम का मान क्या है, यहाँ से मैं निकाला हूँ, देखिए 3x² वाई पावर 4 प्लस 2x वाई लिख दिया हूँ। ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स का मान यह है और डेल एन अपॉन डेल वाई का मान यह है, और बीच में माइनस का चिन्ह है, घटा दिए हैं। ठीक, तो नीचे हर वाले में एक्स वाई कॉमन ले लिए हैं, तो एक्स वाई के जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 3x वाई क्यू प्लस 2 बचेगा, और ऊपर देखिए जब 6x² वाई क्यू में से 12x² वाई क्यू घटेगा तो माइनस 6x² वाई क्यू बचेगा, और माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा। ठीक, ऊपर फिर अब हम अंश में कॉमन लिए -2x, तो -2x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x वाई क्यू प्लस 2, और नीचे क्या है एक्स वाई ब्रैकेट में 3x वाई क्यू प्लस 2 है। देखिए ऊपर भी इतना ही है नीचे भी इतना ही है, तो कट जाएगा, मतलब 3x वाई क्यू प्लस 2 से 3x वाई क्यू प्लस 2 कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, तो बचा कितना -2/y। देखिए केवल वाई का फंक्शन है कि नहीं है, वाई के फंक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट, और वाई को छोड़ करके एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कहीं एक्स नहीं दिख रहा है, दिस इज ए वाई फंक्शन ऑफ वाई। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ देख लीजिए, जब
केवल यह y का फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन ऑफ y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन माइनस 2/y, मतलब इंटीग्रेट यही फंक्शन ऑफ y, ई पावर इंटीग्रेशन, अब एफ ऑफ वाई डी वाई लिखते हैं, डायरेक्टली लिख दिए -2/y इंटू डी वाई, तो -2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए हैं, इक्वल टू ई पावर -2 इंटीग्रेशन 1/y इंटू डी वाई। 1/y का समाकलन क्या होता है, log y होता है, तो ई पावर -2 log y। एक फार्मूला पढ़े हैं लॉगरिथमिक में कि n log m इक्वल टू log m पावर n, या पढ़े होंगे log m पावर n इक्वल टू n log m, तो सेम दोनों बरोबर हैं। तो यहाँ से n बराबर -2 है, m बराबर y है, तो इसी को अप्लाई कीजिए, log m पावर n मतलब log e पावर log है और log y पावर -2 हो जाएगा, मतलब -2 इसके घात में चला जाएगा। और एक और फार्मूला होता है log में कि e पावर log x इक्वल टू x होता है, तो e पावर log x की जगह पे क्या है, y पावर -2 है, तो केवल y पावर -2 बच जाएगा। y पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1/y², मतलब इक्वल 1/y²। ठीक, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/y²। आप देखिए मेथड से चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जा रहा था तो क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, अरे नाम देखिए, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई को तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहे हैं ना, मतलब इसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल गया, 1/y²। तो क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई आई एफ मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इक्वेशन 1 कौन है बताइए, जो हमारा क्वेश्चन है उसी को इक्वेशन 1 मानते हैं, इसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट बन जाता है। तो इजेक्ट बनेगा तभी तो सॉल्व करेंगे ना, तो इसी में मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे 1/y², हम ब्रैकेट में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको उतार देंगे, ब्रैकेट में 3x² y पावर 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 1/y² ब्रैकेट में 2x³ y³ माइनस x² इंटू डी वाई बराबर 0। अब ये मल्टीप्लाई करते ही इजेक्ट बन गया, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि डेल अपन डेल वाई निकालें और डेल अपन डेल एक्स निकाल के चेक करें बरोबर आता है कि नहीं है। ये जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो श्योर है 100% कि इजेक्ट बन गया है। आप अगर डाउट है तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसको यम मान लीजिए, इसको यन मान लीजिए, और इसको डेल में पंडेल वाई निकालिए, इसको डेल में पंडेल्स निकालिए, देखिए दोनों एकदम 100% इक्वल आएगा। ठीक, तो इसमें मतलब y1/y² का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 1/y² का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y² से y पावर 4 कटेगा तो एक y² बचेगा ना, तो 3x² y² अब प्लस 2x, एक नीचे y² है ऊपर y है तो कटेगा तो 1/y बच जाएगा, तो 2x/y इंटू डी एक्स प्लस इसमें भी y² का मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बच जाएगा। ठीक है, इंटू डी वाई, तभी भी एग्जैक्ट बना है। देखिए तो एग्जैक्ट बन जाता है जब आप पढ़े हैं, मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में आप उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाकर देख सकते हैं। तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जब वो पता चल गया कि एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 3x² y² प्लस 2x/y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x³ y माइनस x² y² x²/y² इंटू डी वाई। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और देखिए हर जगह इंटीग्रेशन में रूल अप्लाई नहीं होता है, मैं आपको बता दूं कि ये रूल कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पे इजेक्ट होता है। इजेक्ट होता है तो जहाँ भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे फ्री फ्रॉम x होता है, मतलब x का जहाँ भी x दिख जाए उसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ट्रिक है कि जिसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, उसमें जहाँ भी x दिख जाए उसका इंटीग्रेशन 0 होता है, और जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना होता है उसमें जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे करते हैं, मतलब इसमें y कांस्टेंट होता है। यही इसमें ट्रिक है। ठीक, फ्री फ्रॉम x मैं लिख दिया हूँ कि मतलब जहाँ भी x दिख जाए उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ भी y दिख जाएगा केवल वह कांस्टेंट होगा और बाकी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ से कीजिए, इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, 3 कांस्टेंट है, y² भी कांस्टेंट है, तो मैं 3y² बाहर कर दिया हूँ। x² का समाकलन क्या होता है, x³ प्लस इसमें कांस्टेंट क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो 2/y बाहर कर दिए हैं इंटू x का समाकलन क्या होता है, x²/2। अब बताइए इसमें क्या है, मैं लिखा हूँ फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x से आप क्या समझते हैं कि जहाँ भी x दिख जाए उसका समाकलन 0 होता है। इसमें भी x दिख रहा है, इसका भी समाकलन 0, इसमें भी x दिख रहा है, इसका भी समाकलन 0 इक्वल टू c, लिख दिया ना 0 माइनस 0। लेकिन ये कहाँ पॉसिबल है, जहाँ केवल इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब भी इजेक्ट होगा तो जहाँ भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो जहाँ भी x दिख जाए उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक, तो 0 माइनस 0 बराबर c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x³ y², 2 से 2 कट जाएगा, तो x² बराबर c, यही बराबर कांस्टेंट, यही हमारा आंसर है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।